उनकी लॉयर मौजूद हैं खदीजा सिद्दीकी साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने वक्त दिया। ये समझ नहीं आई, मतलब ये इट्स वेरी एबनॉर्मल कि कॉज लिस्ट जारी हुई है और उसके बाद वो सिर्फ वो कॉज लिस्ट में से वो निकल गए ज़मानत की जो दरख्वास्तें थी, वो केसेस कि हमने चूंकि मजीद ऑफेंस ऐड करने हैं तो लिहाजा। लेकिन मुद्दा उसका बड़ा सिंपल सा यही लग रहा है कि अंदर ही रहने देना है, बाहर नहीं आने देना। ये बड़े शुकूक से बात खड़ा करता है कोर्ट के कॉन्डक्ट के ऊपर। अच्छी चीज़ तो नहीं लगी है, क्या हुआ मामला? बिल्कुल, जैसे आपने शुरू में बात की है कि वाक़ई में तासुर यही लग रहा है कि जैसे डिलिबरेटली इन्हीं केसेस को सिंगल आउट किया जा रहा है, क्योंकि बाकी जितने केसेस हैं वो लग रहे हैं, रूटीन के लग रहे हैं, पोस्टर्स बेल सुनी जा रही हैं रोज़ की बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन यही केसेस जो हैं हम देख रहे हैं बार जो है हर हेयरिंग पे किसी न किसी वजूहात की बिना पे डिले कर दिया जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है। जहाँ तक इन ख़वातीन की बात आती है, ख़वातीन को तो बुनियादी इसमें हमारे कानून में स्टैट्यूटरी राइट है पोस्ट अरेस्ट बेल का, और ये वो ख़वातीन हैं जो अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी बेल कंटिन्यूअसली उनको डिले करने का मकसद जो मुझे समझ आता है वो यही है कि चूँकि ये फ़ैमिलियर फेसेस हैं, इनकी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी अच्छी एक फ़ॉलोइंग है, लोग इनको देखते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं, तो इन लोगों को सिंगल आउट करके एग्ज़ाम्पल सेट किया जा रहा है मेरे नज़दीक। क्योंकि बेल्स जो हैं वो पोस्टलेस बेल का जो राइट है वो हमारा कानून इजाज़त देते हैं, और प्री बिल्कुल है। ट्रायल डिटेंशन है, अभी इनका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन तक कंप्लीट नहीं हुई। तो वर्ल्ड ओवर यही कानून है, हमारा भी यही कानून है कि जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होता है, इनको आप बेल पे बाहर जाने की इजाज़त देते हैं, इनको श्योरिटी बॉन्ड्स वो देते हैं, इनका नाम ईसीएल पे डल सकता है, उनको मुतअद्दिद जो है सिक्योरिटीज़ कानूनी तौर पे उनको ट्रायल में लेकर आने के लिए इजाज़त देता है कि आप उनको वो कर सकते हैं। इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा व्यू क्लियर है, बल्कि एक केस था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक जो फीमेल थी वो, हालांकि उसके ऊपर डकैती का इल्जाम था, लेकिन उसको फिर भी बेल दी और उन्होंने कहा कि ये प्रोफेशनल डकैत नहीं लगती बज़ाहिर, तो इसको हम बेल पे लार्ज कर देते हैं। ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ट्रायल भी स्टार्ट हो गया हुआ है, ट्रायल कंप्लीट भी होने लगे, लेकिन फिर भी फीमेल्स को उन्होंने राइट ये दिया हुआ कि कानून इजाजत देता है इनको, लिहाजा ये राइट दिया जाए। तो हमें ये देखना है कि ये खवातीन जो हैं ये कोई दहशतगर्द नहीं है, इनके ऊपर अगर कोई एविडेंस है तो आप उसको लेकर आए, कानूनी तौर पर उनका ट्रायल हार्ड एंड क्रिमिनल भी नहीं है, और फिर उसके अलावा जो उनका स्टैट्यूटरी राइट है वो तो कम से कम उनको दिया जाए। इनके खानदानों से वैसे आपकी क्या बात हुई है, मतलब खवातीन के जो फैमिलीज हैं, और उसके अलावा और जेल के अंदर क्या सिचुएशन है? कुछ इन्फॉर्मेशन है तो शेयर कीजिए। खवातीन के जो खानदान है वो तो ऑब्वियसली सफ़र कर रहे हैं। आप खदीजा शाह की देख लें, छोटी 5 साल की बेटी है, आप सनम जावेद के देख लें, छोटे-छोटे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल दर-बदर हो गए हैं। माँ के बगैर कौन कौन गुज़ारा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। माँ जो है वो घर का सतून होता है, एक पिलर होता है, तो माँ को ही उन्होंने जब अलग कर दिया, और मुझे लगता है सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए कि खवातीन जो हैं किसी तरीके से पॉलिटिकल फ्रंट पे ना आ सकें, उनका पॉलिटिक्स से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। क्योंकि देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर एविडेंस है और इतना इंक्रिमिनेटिंग है तो आप ट्रायल को कमेंस करें, आप ट्रायल स्टार्ट करें, उनके खिलाफ जितने भी सबूत हैं उनको सामने लेकर आएँ। लेकिन ये तो कंटिन्यूअसली एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है कि केस इनका ऐसी कोई चीज, खदीजा, मैं सलमान साहब आपकी तरफ आता हूँ, सिर्फ एक चीज मैंने खदीजा से पूछनी है। ऐसी कोई चीज आपके साथ आपके क्लाइंट ने इनमें से किसी ने भी शेयर की हो कि कोई इस तरह की ऑफर आई हो कि ये कह दें या ये बयान दे दें या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो जान खुलासी हो जाएगी, कुछ ऐसा है? उनको मेरी क्लाइंट ने मुझे जहाँ तक बताया था कि उनको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि नॉमिनेट कर दें बाकी पीटीआई की लीडरशिप को, तो हम आपको एनलार्ज कर देंगे। उनके कहने पे आप इस प्रोटेस्ट पे आई थी, लेकिन वो कहती हैं कि हम किसी के कहने पे प्रोटेस्ट नहीं आए थे, हम तो पीटीआई से नामो निशान किसी से ताल्लुक भी नहीं था। मेरी अपनी क्लाइंट ये कहती है कि मेरा कोई पीटीआई की किसी लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं था, ना ही मैं उनके किसी ग्रुप में थी, ना मेरा उनके साथ कोई हिस्सा। मैं तो अपना एज ऑफ राइट टू पीसफुल असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकली थी, जिसकी वजह से उन्होंने उन सबको ही जो है एक मास अरेस्ट करके फंसा लिया। तो मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली वो बेहतर बता सकती हैं कि उनको अंदर किस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन उनको अंदर रखने का मकसद ये है कि वो गिव अप कर जाए, उनका स्पिरिट जो है वो ब्रेक कर दिया जाए, और वो किसी तरह से भी बाकियों को नॉमिनेट करके, को-एक्यूज को नॉमिनेट करके वो जो है ना हार मान जाएं। लेकिन ये ठीक कानून के मुताबिक जो होना चाहिए, केस चले, आपके पास सबूत हैं, वो उसमें उनको इनक्रिमिनेट किया जाए। सलमान साहब, आपको यहाँ पे मकसद क्या नजर आ रहा है? एक तो वो जो अभी खदीजा बात कर रही हैं कि बड़ा डिस्टर्बिंग है
खवातीन को बाकायदा ये जो मामला हो रहा है, इससे सिर्फ ये खवातीन नहीं, बाकी खवातीन को भी मैसेज किया जाता है और या शायद दिया भी जा रहा है कि ये सियासत से अलग हो जाए, देखिए दोबारा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट ना ले को खातून। खदीजा साहब ने एक बड़ी बुनियादी बात की है कि जो फेयर ट्रायल है ना, वो हर एक का बुनियादी हक है, और अगर फेयर ट्रायल के मामले में रुकावटें पैदा की जाएँ, उसमें ताख़ीर की जाए, उसमें सियासत आ जाए और आप ये समझना शुरू कर दें कि इसकी बुनियाद पे हम कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे कुछ आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर वो जो फेयर ट्रायल का जो प्रिंसिपल है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अभी तक तो यही हो रहा है कि जो अब हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से इन मामलात में ताख़ीर की जा रही है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, इनमें से जिन लोगों ने जो जुर्म किया है आप उनको अक्यूज़ करें, उनको बाकायदा मुकदमे चलाएं, उनके ऊपर जो भी जुर्म है उसके मुताबिक लेके चलें। लेकिन अभी जैसे इन्होंने कहा कि अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं हो सकी है, और जब आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकी तो इसका मतलब है 3-4 महीने जो इनको लग गए हैं वो फिर उस सारे प्रोसेस को चैलेंज कर देता है। तो मैं तो देखिए अभी भी इस सारी बात में बार बार बाजवा साहब एक बात करता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो भी सिचुएशन है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी की, हमें एक सीरियस डायलॉग की ज़रूरत है। Absolutely. और तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें सियासी भी और उसमें गैर सियासी भी, आपको वे फॉरवर्ड तलाश करना है कि हमें किस तरीके से इस क्राइसिस से निकलना है। क्योंकि अभी हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि जिस किस्म की इकॉनमी की सिचुएशन है, जिस किस्म की सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जिस किस्म की पोलराइजेशन है, इसमें एक सीरियस डायलॉग हो और सारे लोग, मैं सारे स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूं, सबको अपनी अपनी पोजीशन से पीछे 2-2 फुट पीछे आना पड़ेगा, 2-2 कदम पीछे आना पड़ेगा, और एक वे फॉरवर्ड ऐसा निकालें जो सबके लिए काबिल कबूल भी हो और मुल्क की बेहतरी के लिए भी हो। देखिए, इंतकाम की बुनियाद पे, तासुब की बुनियाद पे, ये जिसे कहते हैं नफरत की बुनियाद पे ये चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट नुकसान जो है रियासती निज़ाम की कमजोरी की सूरत में आता है। तो मैं तो अभी भी इस बात पे कायल हूं कि एक सीरियस डायलॉग इनिशिएट होना चाहिए ताकि हम पोलराइजेशन जो फैल रही है उससे बाहर निकल सके। अल्लाह करे जी। मैं खदीजा आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी पिछले दिनों ईमान मज़ारी साहिबा, फीमेल लॉयर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी विच वाज डीम्ड एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, उनको ज़मानत मिल गई। क्या डिफरेंस है ईमान मज़ारी साहिबा के केस में और यहाँ पे आपके क्लाइंट्स के केस में? ये बहुत ज़्यादा संगीन है। आपकी जो क्लाइंट्स का केस है उनकी भी स्टेटमेंट तो खैर काफ़ी जहर आलूद थी। जहाँ तक मेरे इत्तलाक के मुताबिक अभी तक ईमान मज़ारी को भी जो है वो बेल नहीं मिली। उसके ऊपर 2 FIRs हैं, एक में उसको मिल गई है और दूसरे में नहीं मिली है। एक में मिल गई है, बेल नहीं मिली। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि उसका भी किसी ना किसी तरीके से उसका भी डिले किया जाएगा। जिसना भी लास्ट हियरिंग पे उसके भी केस में जज जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, अब उसका कल पे लगा हुआ है और कल देखते हैं कि इसमें क्या प्रोग्रेस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर खवातीन के बारे में बात आ जाती है, बेल तो वैसे भी उनको एज ऑफ राइट मिलता है, लेकिन जहां पर किसी की भी सिटीजन, कोई भी हमारा सिटीजन हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कानून कहता है कि जी उनका राइट टू लिबर्टी कर्टेल हुआ है, तो उसको आपने एज सून एज पॉसिबल उस पर फैसला करना है। वैसे मैं आपको बताती हूँ होता क्या है लाहौर हाई कोर्ट में, जब हम किसी भी केस में कोई भी पोस्ट रेस्ट बेल फाइल करते हैं तो उसमें सबसे पहले नोटिस होते हैं और ऑन द वेरी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो के बेल डिसाइड हो जाती है। अगर कोई किसी वजह से डिले होना भी है तो वो 1 या 2 हियरिंग्स मैक्सिमम। कुछ जजेस तो ऐसे इतनी दिलेरी से अगर कंप्लेनेंट साइड का, मुद्दई साइड का वकील ना भी हो फिर भी फैसला कर देते हैं रिकॉर्ड देख के। तो इन केसेस को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? ठीक है, प्रोसिक्यूशन आप कोशिश करें वैसे वो केस उन जजेस के पास चला जाए, लेकिन बहरहाल ये तो कहने की बात है। मैं वैसे एक आपके साथ वैसे एक चीज़ छोटी शेयर करूं। एक खातून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक 9 मई के पर्चों के अंदर हुई, उनकी जमानत हुई। वो बाहर चूंकि उन्होंने खुद राब्ता किया, अपनी उन्होंने स्टोरी बताई कि क्या मामला चला है, कोई और केस नहीं है, उनकी जमानत हो गई। वो घर से 3-4 दिन मतलब शी हैड टू बी ऑन द रन अगेन क्योंकि पुलिस घर पहुंच गई है। जमानत हो गई है सलमान आबिद साहब, पुलिस घर पहुंच गई दोबारा गिरफ्तार करने के लिए। किस केस में मैंने उनसे पूछ लिया क्योंकि वो खुद बताने आई थी कि जी हमें मतलब आप मीडिया के थ्रू हमारी स्टोरी बताएं, तो उन्होंने आगे से कहती कोई केस ही नहीं है। अब या तो कोई हिडन केस होगा जो पुलिस ने जाहिर नहीं किया हुआ और उसके अंदर गिरफ्तारी डालने पहुंच गए हैं। लेकिन बहरहाल ये जो हथकंडे हैं ये आम चीज़ नहीं है, वो सिर्फ उसका मकसद वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। एक आखिरी चीज़ खदीजा, वो ये है कि ये रियासत मजीद कौन से ऑफेंस शामिल करना चाहती है? वो मैंने देखी हैं वो FIRs जो 9 मई की लॉन्च हुई हैं, वो भरी पड़ी हैं इतने सारे ऑफेंसेस के साथ। और क्या याद आ गया इनको इसके अंदर डालना? इनको मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ये पहले जो FIR है जो 9 मई वाली, इस FIR में 30 ऑफेंसेस पहले से ही हैं, उन्होंने 10 या 11 मजीद और ऐड कर दिए हैं।
और मुझे लगता है कि जो ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक ही है, क्योंकि इससे पहले हियरिंग पे ये हुआ था कि जो फिजिकल रिमांड इन औरतों को मिला था, इन खवातीन को 5 दिन का मिला था, वो 3 महीने के अरसे के बाद उन्होंने अब आके हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिए। तो ये कंटिन्यूअसली किसी ना किसी तरीके से डिले करना चाह रहे हैं। अब मजीद ऑफेंसेस डालने का मकसद क्या है कि जी इन तफ्तीशी अफसरान को मौका दिया जाए कि वो जेल जाएं, कोट लखपत जाएं और इनसे मजीद तफ्तीश करें। किस चीज की तफ्तीश करनी रह गई है जो कि उन 5 दिनों में नहीं हुई, ये भी मेरी समझ से बाहर जो नए 30 पहले हैं, 11 नए ऑफेंस ऐड किए, यानी कि कोई 41 किस्म के जराइम है जिनकी मुर्तकिब वो ये नए 11 जो इनमें से कोई एक दो बताएंगी जरा, वैसे कौन से हैं? जो एफआईआर में वो तो जनरल ऑफेंसेस हैं जो सबके ऊपर हैं, जो राइटिंग में शामिल थे, जो पुलिस ऑफिसर, नहीं, मैं नए वालों की बात कर रहा हूँ। जो नए वाले हैं वो 121, 121A वगैरह ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जी आपने स्टेट के खिलाफ कोई बात की है और वो बात जो है वो बड़ी काबिल इतराज थी, तो उसके ऊपर कुछ पनिशमेंट्स हैं। तो उन्होंने ऑफेंसेस कोई नहीं छोड़े। पाकिस्तान पीनल कोड में 511 ऑफेंसेस हैं, 511 के 11 डाल दें, लेकिन एक ही दफा डाल दें, उनके केस सुने जाएं हाई कोर्ट में। मेरा सिर्फ बुनियादी यही है, इल्तिजा है कि जी केस सुने, फैसला करें, जो उनका स्टैट्यूटरी राइट है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो उनको दिया जाए, जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। हमारा एक्चुअली प्रोग्राम खत्म हो गया। थैंक यू फॉर एलैबोरेटिंग। खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी।